नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का व्यंग टॉर्च बेचने वाले पढ़ेंगे। इस व्यंग में व्यंग्यकार ने टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर कड़ा प्रहार किया है। अतः यह व्यंग रचना हमें हंसाते हुए हमारे सामने कई बड़े प्रश्न रखती है, जिनका उत्तर हमें स्वयं ढूंढने की आवश्यकता है। व्यंग्य के विस्तारपूर्ण अध्ययन से पहले हम व्यंग्यकार के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करके कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1947 से उन्होंने स्वतंत्र लेखन आरंभ किया और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। इनकी इस पत्रिका को हिंदी साहित्य जगत में काफी सराहना मिली। इन्होंने कई निबंध, कहानियां, उपन्यास और संस्मरण लिखे। इनके निबंध संग्रह में भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है और माटी कहे कुम्हार से आदि अतुलनीय हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग और भोला राम का जीव आदि हैं। इनके द्वारा लिखे गए संस्मरण का नाम तिरछी रेखाएं है। इन्हें इनके साहित्यिक कार्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान एवं शरद जोशी सम्मान प्राप्त हुआ। इनका देहांत 10 अगस्त सन 1995 में हुआ। आइए अब आरंभ करते हैं व्यंग रचना टॉर्च बेचने वाले का विस्तृत अध्ययन। लेखक किसी व्यक्ति के विषय में बताते हैं कि वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। उन्होंने उससे पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। लेखक के दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। लेखक ने फिर कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। लेखक ने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह की हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? लेखक की इस बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। किंतु उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे अपने सवाल को और बड़ा बनाकर पूछ बैठे, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? लेखक के ये सभी सवाल उन लोगों के लिए हैं जिसने भोले भाले लोगों की आस्था को एक दुकान की शक्ल दे रखी है। अक्सर कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्हें ईश्वर से कोई सरोकार नहीं रहता, सिवाय इसके कि उसके नाम पर मुफ्तखोरी करें अथवा पैसे कमाएं। लेखक के इन सभी सवालों को सुनने के बाद उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने मेरा जीवन बदल दिया। आगे वह कहता है कि उस घटना को वह गुप्त रखना चाहता है, पर आज वह यहाँ से दूर जा रहा है, अतः लेखक को सारी घटना बता देगा। उसने बयान शुरू किया कि 5 साल पहले की बात है। वह अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। उसके सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? उन दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। उन्हें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। फिर वह व्यक्ति और उसके मित्र ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया।
पर वह सवाल फिर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आगे टॉर्च बेचने वाला बताता है, तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिले। यह सब सुनकर उसके दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चले। टॉर्च बेचने वाले ने बताया कि किस्मत आजमाने वाली जितनी भी पुरानी कथाएं उसने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं, क्योंकि साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। अतः यहाँ तक तो यह पता चलता है कि दोनों मित्र अलग अलग दिशा में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। बच्चों, कहा गया है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि दोनों मित्रों ने किस तरह से मेहनत की। अतः पाठ के शेष भाग के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।